हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज का जो टॉपिक हमारा है मॉडल, जो हम पढ़ रहे थे उसका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यूज्ड टू। एक ही वीडियो में पढ़ के ख़त्म करते हैं इसको। यूज्ड टू इसके अलावा और कुछ भी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। यूज्ड टू एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं। पूरा कंसेप्चुअल है, पूरा मैथमेटिकल है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं इन सारी चीज़ों को। देखो, एक बार मैं और बता देता हूँ, ग्रामर का जो पोर्शन है वो रटने का नहीं है, वो कंसेप्चुअल है, वो समझने का है। बाकी वोकैब का जो पोर्शन है उसको तो फिर रटना पड़ेगा, है ना। दो चीज़ों पे काम करती है इंग्लिश, ग्रामर और वोकैब, ठीक है। दूसरी बात, फिर हमने इसको पढ़ना कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। देखो, एग्ज़ाम में किस तरह की इंग्लिश आएगी, है ना, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि जीएस भी आता है, रीजनिंग भी आती है, तो हमने कहाँ से जीएस पढ़ना है ना। जीएस को किस तरह से पढ़ना, मैं इसके ऊपर ही बात करूँगा। जीएस का कौन सा पोर्शन है जो ज़्यादा हमने पढ़ना है, कौन सा पोर्शन है जो कम पढ़ना है, कौन से पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। स्टैटिक जीके को किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, हमें ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं ना, वीडियोस जो देखते हैं वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए बस, है ना। एंटरटेनिंग वीडियो है तो हम देख रहे हैं, अदरवाइज तो फिर चलो छोड़ो, इसमें एंटरटेनिंग नहीं है तो चलो छोड़ो, वीडियो नहीं देख रहे हैं, है ना। तो एंटरटेनमेंट में पता क्या होता है ना, माइंड जब तुम एंटरटेन कर रहा होता है, टीचर या कोई भी एडुकेटर, तो उस टाइम ध्यान हमारा उसके एंटरटेनिंग भी होता है ना। उसके बीच में वो क्या चीज़ बोल जाता है पढ़ाने वाली, उस पर ध्यान जल्दी से नहीं जा पाता, और एग्जाम में क्वेश्चन अगर वहीं से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। सब पढ़ाया खराब हो जाएगा। तो ज़्यादातर वीडियो वही देखे करो जो एंटरटेनिंग ना हो पढ़ाई के साथ साथ, है ना। ज़रूरी नहीं है ऐसा, एंटरटेनमेंट के लिए आप अपनी और बहुत सारी वीडियोस देख लो, जोक्स की वीडियो या कॉमेडी वीडियो देख लो, है ना। अगर ये सब करना है तो मूवीज़ देख लो ना। पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करना। यूज टू जो हम पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह से हमने इसको पढ़ना है ये बात जरा देखनी। देखो, यूज टू दो तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तीन तरह से हम बात करेंगे। यूज टू का यूज़ हम तीन तरह से करते हैं। यूज्ड का यूज़ जो हम करते हैं वो तीन तरह से करते हैं। एक तो होता है मॉडल, ठीक है। एक तो होता है यूज टू मॉडल, यूज्ड। दूसरी अगर हम बात करें तो यूज्ड जो यूज़ होता है, ठीक है, ये हैबिट के लिए भी यूज़ होता है, हैबिट आदत के लिए, ठीक है। हैबिट, किसी को किसी चीज़ की हैबिट होती है, आदत होती है। और यूज्ड जो है ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, मेन वर्ब, ठीक है। तीनों चीज़ों से हम पढ़ेंगे इसको। ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। यूज्ड जो है, यूज्ड की अगर हम बात करें यूज़ की, तो ये मॉडल भी है, यूज टू मिला के बनाता है, तो हैबिट की तरह भी काम करेगा और ये मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा। क्लियर होगी। अब देखो जरा, मॉडल की तरह अगर ये काम करेगा, सुनना जरा ध्यान से, तो हमने पता है मॉडल की तरह अगर काम करेगा तो इसके बाद वर्ब किस तरह से आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मॉडल, हमने कल पढ़ लिया। मॉडल के बाद जब भी कोई वर्ब आती है हमेशा और हमेशा इननेट फॉर्म में आती है, काम खत्म हो गया। यूज टू जब मॉडल की तरह होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इननेट फॉर्म आएगी। यूज्ड टू जब हैबिट की तरह होगा, ध्यान से देखना जरा, यूज्ड जब हैबिट की तरह होगा तो ये यूज्ड है ना, ये यूज्ड, ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होगा आदि, ठीक है। आदि, कोई किसी चीज का आदि है, जैसे हैबिचुअल एक्शन है ना, तो ये एडजेक्टिव होगा। यूज्ड एडजेक्टिव होगा तो टू क्या होगा, फिर टू होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। यूज्ड अगर एडजेक्टिव हो गया तो फिर टू प्रीपोजिशन होगा। यहाँ पे यूज्ड टू की अगर हम बात करें पूरे, तो पूरा अगर यूज्ड टू की बात करें तो यूज्ड टू पूरा मॉडल होता है, यूज्ड टू पूरा मॉडल, और मॉडल अगर है तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इननेट फॉर्म, ठीक है। यूज्ड टू अगर हैबिट की तरह यूज किया जा रहा है, यूज्ड का हैबिट की तरह, तो ये एडजेक्टिव होता है तो टू प्रीपोजिशन होगा। और हमने एक बात कर रखी, बहुत शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं, अगर टू प्रीपोजिशन है, अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी, वर्ब को मत देखो, ठीक है, ऐसे मत देखो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। ये देखो कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ये बात देखे करो। अगर तुमने ये देखा कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है तो नाउन में ही आईएनजी लगाना शुरू कर दोगे। फिर ये देखना है कि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। और अगर उसके बाद नाउन आ रहा है तो ठीक है, और अगर वर्ब आ रही है तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसको जीरेंड फॉर्म में रखना पड़ेगा, और जीरेंड फॉर्म वर्ब की होती है आईएनजी फॉर्म।
क्लियर। इसलिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है। ये चीज मत रटे करो कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। ये देखो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, बस इतना बात ध्यान रखना। अगर वो ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो बस खत्म हो गई बात, और अगर वो वर्ब है तो उसको फिर जीरेंड फॉर्म में यानी कि नाउन बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना। तो ये यूज्ड क्या है ना, एडजेक्टिव हो गया। यूज्ड अगर एडजेक्टिव हो गया तो टू प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। मेन वर्ब की तरह अगर काम कर रहा है तो फिर किस तरह से करेंगे हम, इसके बारे में बात आगे देखते हैं। तो मेन वर्ब की तरह अगर काम करता है यूज्ड टू, तो यूज्ड टू अगर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यूज्ड यहाँ पे वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। यूज्ड यहाँ पे मेन वर्ब होगा। क्यों आएगी अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। मेन वर्ब है यूज्ड की, अगर हम बात करें ऐसे सुन लो, यूज्ड क्या है ना, यूज्ड मेन वर्ब है। यूज अगर मेन वर्ब है, ठीक है, यूज अगर मेन वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा, आगे हम आगे बात करेंगे अभी किस तरह से आएगा, है ना। चलो अब यह देख लो जल्दी से। यूज टू मॉडल अगर है तो पता है यूज टू अगर मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इननेट फॉर्म आएगी। यूज टू अगर हैबिट का एक्सेंस दे रहा है, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रही है, तो यूज्ड एडजेक्टिव है। कैसे पता लगेगा ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कहाँ ये हैबिचुअल है और कहाँ पे ही मॉडल है। यूज्ड एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो टू प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो जरा इसकी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अगर ये यूज्ड जो है अगर मॉडल की तरह काम करेगा तो ये पास्ट का रूटीन एक्शन शो करता है, पास्ट का रूटीन एक्शन, ठीक है। पास्ट का कोई रूटीन एक्शन अगर हमें बताना है, पास्ट का कोई रूटीन एक्शन बताना है, ठीक है। तो पास्ट का अगर कोई रूटीन एक्शन बताना है तो फिर ये मॉडल होगा। जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो ये प्रेजेंट का रूटीन एक्शन है, फ्रीक्वेंट एक्शन है। पास्ट का कोई मैं स्कूल जाता था, अब नहीं जाता हूं, तो ये पास्ट का रूटीन एक्शन हो गया। मैं स्कूल जाता हूं, ये प्रेजेंट का रूटीन एक्शन हो गया। प्रेजेंट का रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। पास्ट के रूटीन एक्शन के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। और तब वो मॉडल होता है, और मॉडल अगर होता है तो उसके बाद वर्ब इननेट फॉर्म में आती है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू अगर आ गया तो यूज्ड टू अगर है पास्ट के रूटीन एक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो ये मॉडल हो गया। और अगर ये मॉडल हो गया तो पता ही है मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, इननेट फॉर्म में आती है, और उसके बाद फिर आगे ऑब्जेक्ट जो भी है। क्लियर हो गया। अगर यूज टू हैबिट के लिए यूज किया जा रहा है तो देखते हैं वो दो तरह की हैबिट हमारी हो जाएंगी। दो तरह की हैबिट, प्रेजेंट की भी और पास्ट की हैबिट। प्रेजेंट और पास्ट की हैबिट, बस डिफरेंस कितना होगा प्रेजेंट और पास्ट में, इज एम आर वाज वर का होगा। स्ट्रक्चर में एक ही लिख रहा हूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्लस इसके बाद इज एम आर हो गया, ठीक है। वाज साथ में लिख रहा हूं, वाज वर अगर लगाओगे तो ये पास्ट का हो गया, और इज एम आर लगाओगे तो ये प्रेजेंट का हो गया। इसके बाद अगर मैं यूज्ड टू लगाता हूं, यूज्ड का यूज करते हो तो ये फिर एडजेक्टिव हो गया। भैया इतनी बात आप समझ लेना, यूज्ड एडजेक्टिव हो गया तो जो टू लगा हुआ है ना आगे इसके, तो ये फिर प्रीपोजिशन हो गई। और अगर ये प्रीपोजिशन हो गई तो इसके बाद फिर हमें इसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब ये जो इज एम आर वाज वर लिंक वर्ब होगी, ये इसमें क्या हो गई, लिंक वर्ब हो गई। ये बात और समझ लेना, ये लिंक वर्ब हो गई, ठीक है। और मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, लिंक वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट होता, दोनों सेम ही चीज होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम ही होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट लिंक वर्ब के बाद आता है, और लिंक वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो वो या तो नाउन होता है या फिर वो एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे ये फिर एडजेक्टिव हो गया। ये क्योंकि लिंक वर्ब है तो ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है तो ये टू प्रीपोजिशन हो गई। और टू अगर प्रीपोजिशन हो गई तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये बात ध्यान रखना है। और अब सुनो जरा आगे की बात, अगर ऑब्जेक्ट बनाना है हमने और वो वर्ब है, वर्ब को अगर मुझे नाउन बनाना है, वर्ब को अगर नाउन बनाना है, ठीक है, वर्ब को नाउन बनाना है तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और ये जीरंड होगा,
ठीक है, इसको जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीरेंड कहलाती है जब वो नाउन की तरह काम करती है, यानी कि वो वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहीं पे अगर चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक ब्रैकेट में, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होगा और मैं ब्रैकेट में लिख दूं, यानी कि अगर कोई वर्ब आएगी तो फिर वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ये रूल्स भी होगा, इसे तुम रूल बना के देख लो या समझ के देख लो, एक ही बात है दोनों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो जरा मैं जल्दी से बता देता हूँ। यूज टू का यूज अगर मॉडल की तरह कर रहा है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो वो हैबिट को रिप्रेजेंट करे, सॉरी पास्ट के रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यूज्ड टू का यूज अगर तुम मॉडल की तरह कर रहे हो, यानी कि पास्ट का कोई रूटीन एक्शन बताना है, पास्ट का कोई फ्रीक्वेंट एक्शन बताना है, ऐसा काम जो पास्ट में हुआ करता था अब वो बंद हो गया, ऐसे को अगर मैं रोज घूमने जाता था अब नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं रोज स्कूल जाता था अब नहीं जाता हूँ, ठीक है, अगर ये काम बताना है हमें पास्ट के रूटीन एक्शन को तो फिर उसके लिए यूज टू का यूज करते हैं और तब वो मॉडल होता है। और अगर वो मॉडल है तो उसके मॉडल के बाद वर्ब हमेशा और हमेशा इननेट फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। और जब वो हैबिट को रिप्रेजेंट करेगा, हैबिट को हैबिचुअल एक्शन बताएगा, तो उसके साथ इज एम आर वॉज वर लिंक वर्ब लगी होगी और लिंक वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है। कॉम्प्लीमेंट अगर ये हो गया तो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, तो वर्ब तो एडजेक्टिव फॉर्म में काम करेगी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ आने वाला टू फिर प्रीपोजिशन होगा और प्रीपोजिशन हमेशा और हमेशा और हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और अगर मान लो बाय चांस इसके बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया, कोई वर्ब आ रही है, तो उसको फिर नाउन बनाना पड़ेगा और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसको आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी और आईएनजी फॉर्म जो होती है वो जीरेंड कहलाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि नाउन की तरह काम करती है वो जीरेंड कहलाती है। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आ गई? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा यूज, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, यूज अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई, देख लो। अगर पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट की हैबिट है, तो सब्जेक्ट के बाद वाज वर, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो फिर हम किस तरह से बात, अभी इसको सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है। यूज्ड टू का एक बार पढ़ के खत्म करो अगर समझ के करोगे तो। बाकी रूल्स ये हैं भैया, बाकी रूल्स ये हैं तुम्हारे। अगर यूज टू है केवल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें लेकिन तुम मार खा जाओगे कहीं ना कहीं जाके। यूज टू में अगर तुम इस तरह से रूल के बेस पढ़ोगे तो फिर मार खा जाओगे। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ के पढ़ोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इज एम आर के बाद वॉज वर्ब के बाद अगर यूज टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। ये बात तुमने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यूज टू अगर आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। और वो क्यों होती है ये बात मैंने तुम्हें यहाँ बता दी है। ठीक है, आगे अब मैं इसको सेंटेंस के थ्रू बात समझ ले। ठीक है, सेंटेंस के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, पहला सेंटेंस, आई यूज्ड टू गोइंग स्कूल डेली। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, ही इज यूज्ड टू wake up early in the morning। ठीक है, I was used to meet principal every month। ठीक है, this book is used to this method was used
टू This method was used to get the most precise way चार पांच क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। आई यूज टू गोइंग स्कूल डेली, ही इज यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I was used to meet principal every month. This book is used to solve the hard puzzles. This method was used to get the most precise way for getting over the problems. और अगला एक और मैं लिख लेता हूँ, I am used to hard work। और अगला है I am used to वर्क हार्ड, ठीक है। ये दो चीज़ें हम देख लेते हैं जल्दी से, चार पांच क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, ख़त्म करते हैं बस। इसके अलावा एक भी कंसेप्ट तुम्हें यूज टू से रिलेटेड नहीं मिलेगा, गारंटी इस बात के, चाहे तुम सीजीएल का मेंस दिया हो जाके, इसके अलावा यूज टू का और कोई कंसेप्ट इसके अलावा नहीं मिलेगा। एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। यूज टू का यूज़ करते हैं मॉडल की तरह। जब मॉडल की तरह करते हैं तो ये पास्ट का रूटीन एक्शन बताता है, और मॉडल की तरह अगर करते हैं तो मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा और हमेशा इननेट फॉर्म आती है। खत्म हो गई बात। दूसरी बात, हैबिचुअल एक्शन को भी रेफर करता है यूज, तब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो जो टू आता है उसके बाद फिर वो प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब को अगर उसके बाद वर्ब आ रही है और वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको जीरेंड फॉर्म में रखते हैं, आईएनजी फॉर्म में रखते हैं, ठीक हो गई। इसके अलावा यूज जो है एक मेन वर्ब की तरह, क्योंकि मार्जिनल मॉडल है, मार्जिनल वर्ब है ये, ठीक है। मार्जिनल का मतलब हो गया मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा, तो ये मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा, ठीक है। मेन वर्ब यानी कि ये मेन वर्ब भी होगा। अब देख लेते हैं बात। पहला वाला सेंटेंस ये, आई यूज टू गोइंग स्कूल डेली। इसकी अगर हम बात करें तो डेली के बाद आया, डेली का मतलब हो गया पास्ट रूटीन एक्शन है। यूज्ड टू अगर आया है तो इसका मतलब पास्ट की रेफर बात कर रहा है। यूज्ड टू अगर आया हुआ है, केवल यूज्ड टू, सब्जेक्ट के बाद अगर यूज्ड टू आया तो फिर ये भैया मॉडल है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद अगर केवल यूज टू आया है तो फिर ये मॉडल है, ठीक है। यूज टू मॉडल है, और अगर यूज टू मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब इननेट फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो इस गोइंग को हटा के गो करो फिर, ठीक है। तो आई यूज टू गो स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता था। सुनना जरा ध्यान, रोज स्कूल जाता था, पास्ट का रूटीन एक्शन है। पास्ट का रूटीन एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है, और यूज टू का यूज भी करते हैं, वुड का यूज भी करते हैं। देख लो जरा, आई यूज टू गो स्कूल डेली, क्लियर हो गई इतनी बात। यूज टू मॉडल है, सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू आ रहा है तो फिर वो मॉडल है। आगे बात करें, ही सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद इज और इसके बाद यूज्ड आ गया, ही इज यूज्ड, ठीक है। अब देखो जरा, ही इज यूज्ड, अब ये एडजेक्टिव है या फिर ये मेन वर्ब है, क्योंकि हो सकता है कि यूज्ड मेन वर्ब भी हो सकती है ना। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रही है तो वो मेन वर्ब भी हो सकती है, पैसिव वॉइस का सेंस है। अब ये मेन वर्ब है कि एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखना जरा, अगर ये मेन वर्ब अगर होती तो इसका मतलब हो गया ही इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है, ही का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दिस पेन इज यूज्ड, इस पेन का यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस हो गया। आई यूज दिस पेन, एक्टिव वॉइस हो गया, मैं इस पेन का यूज करता हूं। और अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना तो दिस पेन इज यूज्ड, इस पेन का यूज किया जाता है। अगर इसकी बात करो, ही इज यूज्ड, अगर ये पैसिव वॉइस का सेंस देता है, इसका मतलब हो गया ही का यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ये टू वेक अप,
वेकअप करने के लिए यानी कि उठाने के लिए, ही का यूज थोड़ी करेंगे उठाने के लिए। इसका मतलब है कि इसकी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लिंक वर्ब है। ये अगर लिंक वर्ब है तो फिर ये एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो टू प्रीपोजिशन है, और अगर टू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और अगर ऑब्जेक्ट बनाना है इस वर्ब को तो इसको फिर जीरेंड फॉर्म में रखना पड़ेगा और वो हो जाएगा वेकिंग। He is used to waking up early in the morning, मतलब वो सुबह सुबह जल्दी उठने का आदी है। हैबिट को बता देगा। अब ये हैबिट आ गई, उसकी हैबिट है सुबह सुबह जल्दी उठने की। अगला क्वेश्चन है, I was used to meet principal every month, मैं प्रत्येक महीने प्रिंसिपल से मिलने का आदी था। was I was used to। अच्छा एक बात और समझ लो, यहाँ पे हमारे दिमाग में एक बात ये भी आ रही होगी कि भैया इज हटा दो, ठीक है। अगर इज हटा दो तो फिर क्या हो जाएगा, यूज्ड टू मॉडल हो जाएगा, और यूज टू अगर मॉडल हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। ऐसा भी तो कर सकते हैं, इज हटा दो। तो एक बात और समझना, अगर करेक्शन हमारा दो तरीके से हो रहा है, इज हटा के भी हो रहा है तो भी सही है। तो इसका मतलब हो गया ही यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वह उठता था पहले, अब नहीं उठता है। जबकि इज लगा के उसने कह दिया कि ये प्रेजेंट की बात चल रही है, और जबकि अगर तुमने इज हटा दिया तो ये पास्ट में पहुंच गया। हमारा प्रेजेंट का टाइम पास्ट में पहुंच गया अगर इज हटाने से, तो हमारा टाइम भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से हमने करेक्शन करना है, तो इज के हिसाब से ही हमने चलना है, क्योंकि ये इज प्रेजेंट को बता रहा है, और अगर तुमने इज हटा दिया तो फिर ये पास्ट में पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। प्रेजेंट के टाइम को हम पास्ट में तो नहीं ले जा सकते, प्रेजेंट के काम को प्रेजेंट में बताएंगे, पास्ट के काम को पास्ट में बताएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, अगर करेक्शन दो तरीके से हमारा हो रहा है तो फिर पहले वाले के अकॉर्डिंग बाद वाले में चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि वेक के हिसाब से इज हटा दो, ऐसे करेंगे इज के हिसाब से इसको चेंज करना है हमने। इज क्या हो गया, लिंक वर्ब, यूज्ड एडजेक्टिव, टू प्रीपोजिशन, वर्ब आईएनजी फॉर्म में। करेक्ट हो गया सेंटेंस, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही है, आई वॉज यूज्ड यानी कि मैं आदी था प्रिंसिपल से मिलने का, तो वॉज हो गई लिंक वर्ब, यूज्ड एडजेक्टिव, टू प्रीपोजिशन, तो मीट जीरेंड फॉर्म में, यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए, मीटिंग आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला हम समझते हैं, दिस बुक इज यूज्ड। ऐसा नहीं कर लेना भैया, दिस बुक। अब देखो, अगर तुमने रूल पढ़े होंगे ना, रूल मारे रट्टे होंगे, तो इज एम आर वाज वर्ब के बाद यूज्ड टू आता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो यहाँ पे फिर सवाल गलत करके आ जाओगे तुम, ठीक है। इसमें तुम सॉल्विंग कर दोगे। अगर तुमने यहाँ सॉल्विंग कर दिया ना, आईएनजी फॉर्म में लगा दिया सॉल्विंग, ठीक है, तो इसका मतलब पता क्या हो गया, अगर सॉल्विंग लगा दिया तो ये यूज्ड एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि सॉल्विंग तब आएगा जब टू प्रीपोजिशन होगा। और एडजेक्टिव का मतलब हो गया ये किताब आदि है। किताब की थोड़ी हैबिट होगी, किताब आदि थोड़ी होगी भैया, किताब की हैबिट थोड़ी होगी। हैबिट तो किसी इंसान की होगी ना, किताब की थोड़ी हैबिट होगी। तो इसका मतलब हो गया कि ये वर्ब है, मेन वर्ब, और ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब हो गया दिस बुक इज यूज्ड, ये किताब यूज की जाती है। अब सुनना आगे को, ये किताब यूज की जाती है। अब बताना जरा क्यों की जाती है, रीजन बताना है। और सुनो, और अगर रीजन बताना हो कभी भी तो उसके लिए इन्फिनेटिव का फॉर्म यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर कोई रीजन बताना हमने तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर रीजन वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रीजन अगर वर्ब है और रीजन बताना है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। रीजन अगर कोई नाउन है तो फोर प्लस नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। अब सुनो जरा, रीजन क्या है, सॉल्व करना। सॉल्व रीजन क्या है, सॉल्व करना, और सॉल्व करना वर्ब है। रीजन अगर वर्ब होती है तो इन्फिनेटिव का फॉर्म यूज करते हैं। तो दिस बुक इज यूज्ड टू सॉल्व द हार्ड पजल्स, और सेंटेंस हमारा सही है, इसमें सॉल्विंग वोल्विंग कुछ नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सॉल्व इसका आंसर हो जाएगा। दिस बुक इज यूज टू सॉल्व द हार्ड पजल्स। ये अब एडजेक्टिव नहीं है भैया, ये एडजेक्टिव नहीं है तो ये प्रीपोजिशन नहीं हो गई, ये प्रीपोजिशन नहीं, ये मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है, दिस बुक इज यूज्ड, ये किताब यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, अब रीजन बताना है, और ये रीजन है। और रीजन अगर तुम्हें बताना है तो ये इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, और ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म। रीजन बताने के लिए हमें इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस बुक इज यूज्ड टू सॉल्व द हार्ड पजल्स, ठीक है। अगर तुमने रूल पढ़े होंगे कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद यूज्ड टू आता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में, यहाँ पे फिर गलत करके आओगे 100%। क्लियर हो गया, फिर पता लगेगा कि आता हुआ क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, हमने तो यूज्ड टू बड़े अच्छे से पढ़ा था, फिर भी पता नहीं क्यों गलत हो गया, है ना। ये सब हम करते हैं क्योंकि गलत तुमने
रूल से पढ़ा था, ठीक है, और वो पर्टिकुलर जगह पे जाके फेल हो जाता है। आगे, दिस मेथड इज वाज यूज्ड। अब सुनना जरा, ये मेथड भी अगर देखो वाज लिंक वर्ब और लोगे तो यूज्ड एडजेक्टिव होगा, और अगर ये एडजेक्टिव होगा तो ये हैबिट को शो करेगा, और मेथड की तो कोई हैबिट होती नहीं है, इसका मतलब इस मेथड का यूज किया जाता है, ये पैसिव फॉर्म है, और अगर ये पैसिव फॉर्म है तो इसके बाद फिर वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यानी कि ये सेंटेंस भी हमारा सही है। आगे भी मैं और बता देता हूं, टू गेट, आगे भी और देख लो इस सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए। टू गेट द मोस्ट प्रिसाइज वे, वे नाउन हो गया, प्रिसाइज एडजेक्टिव हो गया, और प्रिसाइज भी कितना, मोस्ट प्रिसाइज, ज्यादा प्रिसाइज, ठीक है, ज्यादा प्रिसाइज, बहुत ज्यादा प्रिसाइज, और दा हो गया हमारे पास आर्टिकल इस वे के लिए, ठीक है। 4 हो गई प्रीपोजिशन, देखो जरा फिर से बात करते हैं, 4 प्रीपोजिशन हो गई, और प्रीपोजिशन के बाद फिर से वर्ब आ रही है तो आईएनजी फॉर्म में। ये बात समझना, प्रीपोजिशन हमेशा और हमेशा अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जीरेंट फॉर्म में रखना पड़ेगा, और वो होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसलिए 4 के बाद गेटिंग आया, गेटिंग ओवर द प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं भैया ये प्रॉब्लम्स किसके लिए आया फिर, है ना, तो ये प्रॉब्लम्स आया है गेटिंग ओवर के लिए। गेट ओवर करना, क्या गेट, क्योंकि गेट ओवर का मतलब भी ये गेट ओवर वर्ब है ना, ठीक है, गेट ओवर वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। भले ही काम तो वो जीरेंट नाउन की तरह कर रही है, लेकिन है तो वर्ब ही ना, काम वो भले ही नाउन की तरह कर रही है, लेकिन है तो वो एक वर्ब ही ना, तो वर्ब है तो वो ट्रांजिटिव है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया इस वाली वर्ब का। क्लियर हो गई सारी बातें, ठीक है। ये पार्सिंग बोलते हैं हम इसको। अगर हमें एक एक वर्ड्स का मतलब पता है कि ये वर्ड जो हमने यूज किया है ये क्यों यूज किया गया, हमने बात सारी कर ली है। कोई नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है, वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, ठीक है। वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंक वर्ब इस तरह की होती है, ये बात हमने कर ली थी, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी, ठीक है। प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं फंडामेंटल्स की वो बार बार देखना यार, तभी जाके कंसेप्ट आपके सही हो पाएंगे, है ना, नहीं तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा। पता लगा 2-2 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो और किसी ने पूछ लिया कितने नंबर आए, तो झूठ बोल दोगे 90 नंबर आए, 95 नंबर आए, और फिर उससे पूछा फाइनल सिलेक्शन हुआ, फाइनल मतलब मेरिट कट ऑफ में आया, नंबर मेरिट में आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि हमने जीएस नहीं पढ़ी थी। जरूरी जीएस नहीं पढ़ी थी तो रीजनिंग तो पढ़ी होगी, जीएस भी इतनी, ऐसा तो नहीं तुम जीएस नहीं पढ़ रहे हो तो इतनी भी तो नहीं पढ़, ऐसा तो नहीं कि इतनी भी नहीं पढ़ी कि 10-15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ 50 में से, रीजनिंग तो पढ़ी होगी। फिर तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो ये सब कह के, और कुछ नहीं है। सही से सीख लो इंग्लिश को, है ना, अपने आप से कभी इस सब चीज़ों से मुंह मत फेरे करो कि हाँ अगर हम गलत हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया करो, ठीक है। सही से सीखे करो सारी चीज़ों को। फिर कहते हैं कि हमारी इंग्लिश जो है निकल जाती है दिमाग से, 10-15 दिन नहीं पढ़ा तो हम भूल जाते। भैया रट्टा मारोगे तो भूलोगे ही ना, सही से समझोगे, ठीक है। तो समझ के करोगे सारी चीज़ों को तो फिर तुम 1 महीने तक भी मत पढ़ो, 1.5 महीने तक भी मत पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि तुमने समझ के पढ़ रखा है। क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल कर दोगे। देखते हैं अगला है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। देखो, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, अभी हम बात करके आ रहे थे ना इसी पे। आई एम यूज्ड जो है ये एडजेक्टिव हो गया, और अगर यूज्ड एडजेक्टिव हो गया तो टू प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि ये हैबिट को बता रहा है, मेरी हैबिट को बता रहा है, मैं आदी हूँ किस चीज का, हार्ड वर्क करने। अब सुनो जरा भैया, ये प्रीपोजिशन हो गई तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अब क्या कर देंगे, वर्किंग कर देंगे क्या भैया? वर्क नाउन भी तो होता है, वर्क नाउन भी होता है, वर्क वर्ब भी होती है। क्लियर होगी? कैसे पता लगेगा? अब देखो जरा, अगर ये वर्क जो है ये अगर तुमने वर्ब बना दी, ठीक है, अगर ये वर्ब बना दी, क्लियर, अगर ये वर्ब बना दी तो आईएनजी फॉर्म में जाएगी, लेकिन इस वर्क को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव लगा हुआ है हार्ड। हार्ड अगर एडजेक्टिव है तो फिर ये हमारे पास नाउन होगा, और अगर ये नाउन है तो हार्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और नाउन है, नाउन अगर है तो सेंटेंस हमारा सही है बिल्कुल। आई एम यूज टू हार्ड वर्क बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां समझ लो हार्ड वर्क जो होता है ना ये नाउन होता है, हार्ड वर्क नाउन है,
ठीक है। और वर्क हार्ड अगर हम बात करें, वर्क हार्ड, तो ये वर्ब होती है। वर्क काम करना, काम कैसे करना, हार्ड, ये एडवर्ब, अब ये एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड एडजेक्टिव हो गया, टू हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गई वर्ब, और अगर ये वर्ब हो गई तो ये हो गया एडवर्ब। मैं यूज्ड टू हूँ, यानी कि मैं आदी हूँ, किस चीज़ का आदी हूँ, काम करने का, और काम कैसे करने का, हार्ड करने का, बहुत ही कठिन काम करने का। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। तो अब यहाँ पे एक गलती है, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ रही है तो वर्ब नहीं आएगी, प्रीपोजिशन तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको आईएनजी फॉर्म में रखते हैं, तो फिर यहाँ पे वर्किंग हार्ड होगा, ये करेक्शन होगा। ठीक है, वर्किंग हार्ड होगा, आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बात समझ आ गई होंगी। बहुत ही आसान है यूज टू का यूज करना। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं मिलेगा, चाहे तुम सीजीएल का मेंस दे लो, 2-4 बार दे लो। ठीक है, इसके अलावा यूज टू से रिलेटेड और कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा, इतना समझ लेना। बहुत ही आसान सा वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना पसंद आएगी तो। ठीक है, और बार बार देखना यार, पसंद ना आने की बात तो है ही नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर चाहते हो सिलेक्शन लेना, और अब एग्जाम शुरू होने वाले, एसएससी बिल्कुल एग्जाम शुरू करने वाली है, अब सब चीजें ठीक होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी से रिजल्ट भी आ जाएगा सारी चीजों का, तो आपको पढ़ना है, पढ़ाई शुरू करनी है, सीखते रहना है, खुश रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।